राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही खास कुंडली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आज इसका पूरा विश्लेषण होगा और इस कुंडली के अंदर कितने गहरे राज छुपे हैं ज्योतिष के, आज उन सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगी। तो इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है उसको कहते हैं सूर्य बुध और शनि का मेल छठे घर के अंदर। जब भी सूर्य बुध और शनि मिलते हैं तो ये खुद के काम धंधे के लिए बड़ा ही शानदार योग है। इंसान को काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं आती और इंसान का छोटा मोटा काम धंधा नहीं होता, ये बड़ा काम धंधा होता है जब सूर्य बुध शनि के मेल को कहीं से चोट ना पड़ती हो। तो सूर्य बुध शनि को यहां पर कहीं से भी चोट पड़ नहीं रही, इस वजह से ये जो मेल है ये बड़ा ही शानदार होके बैठा है। फिर क्या है, इस सूर्य बुध शनि के आगे पांचवें घर में सूर्य बुध शनि के त्रिकोण में बृहस्पति बैठ गया। ये पिता के लिए बुरा है, क्योंकि सूर्य बुध शनि के मेल का एक उसूल है कि जब इसको चोट ना पड़ रही हो तो ये काम धंधे के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर ये बृहस्पति के घरों में बैठ जाए या बृहस्पति त्रिकोण में बैठ जाए, जैसे कि 10वें घर में बैठा है, तो ये पिता के लिए खराब योग है। यानी कि इसके पिता को जिंदगी में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और इस कुंडली के अंदर राहु 9वें घर के अंदर है और पहला घर खाली, तो ये बड़े बुजुर्ग ही ऐसे होंगे जो अपनी इज्जत खराब करते होंगे किसी न किसी कर्म की वजह से। तो इसके पिता जो थे उनको दारू का चस्का था और दारू की वजह से समाज में बदनाम थे। वैसे दिल के अच्छे थे लेकिन समाज में इस वजह से बदनाम थे। ये तभी होता है जब राहु 9वें घर के अंदर और लगन खाली हो, तब की बात होती है। और ये इंसान शुक्र की दशा में पैदा हुआ, शुक्र की महादशा में पैदा होना और उसका टकराव बृहस्पति के साथ होना, ये पिता को ले जाएगा, बचपन में ही ले जाएगा। और इस इंसान के पिता जो थे वो इसकी 8 साल की उम्र में चले गए जब ये छोटा था, क्योंकि शुक्र का टकराव सीधा बृहस्पति के साथ हुआ है और बृहस्पति 10 में हो तो पिता के लिए ये अलार्म होता है, मंदी जिंदगी का अलार्म होता है, जब उसको किसी खास कंडीशन में चोट प्राप्त हो। और इसको चोट प्राप्त हो रही है इसके दुश्मन की, शुक्र की। यह है खास बात। फिर इस कुंडली में क्या है, शुक्र 8वें घर का दूसरा घर खाली। ये क्या है, शुक्र 8वें घर में हो और दूसरा घर खाली हो तो इसके लिए कहते हैं इंसान का जो जीवन साथी होगा वो मंदी जुबान का होगा, जुबान खराब होगी उसकी, और उसको कमर पांव रीढ़ की हड्डी और दांतों की दिक्कत होगी। ये खास बात होती है शुक्र 8 की, जब दूसरा घर खाली हो। लेकिन मैरिड लाइफ टूटती कभी नहीं है, मैरिड लाइफ में ज्यादा दिक्कत कभी नहीं आती, बहुत थोड़ी शिकायतें होती हैं, लेकिन ये जो मैंने हेल्थ की दिक्कतें बताई ये भी जरूर होती हैं। ये शुक्र 8 दूसरा घर खाली हो तब की बात होती है। फिर क्या है, बृहस्पति 10वें घर का, ये बड़ी ही खास बात कहता है। बृहस्पति 10वें घर के अंदर हो और इंसान अगर अपना चरित्र खराब कर ले और इंसान दूसरों को लूटने लग जाए तो ये बृहस्पति 10 बहुत गंदी जिंदगी बना देगा। और इंसान अगर अपने परिवार के संस्कारों के खिलाफ गया तो ये बहुत बड़ी बुरी जिंदगी बना देगा, जिसमें कि इंसान अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी खराब करेगा। लेकिन अब बृहस्पति 10 की एक खास बात जो शायद ही कभी किसी ने बताई हो, बृहस्पति 10वें घर के अंदर हो और इंसान धार्मिक पने का हो, यानी कि ज्यादा धार्मिक हो और हमेशा ही परमात्मा के मंदिरों में जाता रहे, मस्जिदों में जाता रहे, गुरुद्वारे में जाता रहे, और इंसान के अंदर चालाकी ना हो, शनि की चालाकी ना हो, और इंसान शरीफ किस्म का हो और अपना स्वार्थ बाद में देखता हो, पहले दुनिया का स्वार्थ देखता हो, और इमोशनल हो, इमोशनल पने में वो दुनिया की ज्यादा ही मदद करता हो, तो ये भी बहुत बुरा योग है।
ये यानी कि इंसान को मिट्टी में मिला देगा और इंसान कई बार दुनिया से धोखा खाता होगा, लेकिन बृहस्पति 10 में जब खराब हो तो ये वाली मदद करने वाली जो प्रवृत्ति है इंसान की, जो दूसरों पर दया दिखाने वाली प्रवृत्ति है, ये होती ही होती है। लेकिन अगर इसमें चरित्र खराब कर लिया या फिर संस्कारों के खिलाफ गया परिवार के, या झूठ बोलना सीख लिया बहुत ज्यादा, तो ये बुरा ही है, तो और मिट्टी में मिलेगा। लेकिन बात है यहां पर चालाकी की, यानी कि स्वार्थी इंसान बनना है। सबसे पहले अपना देखना है, दूसरों पर दया नहीं दिखानी है और दूसरों की मदद नहीं करनी है, और चालाक बनना है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है, दूसरा जाए भाड़ में। अगर ये वाली प्रवृत्ति अपनाई तो है ये बहुत बृहस्पति 10 काम का। लेकिन चरित्र खराब किया, झूठ में बहुत ज्यादा उतर गए और परिवार के संस्कारों के खिलाफ गए, तो ये बृहस्पति 10 बहुत ज्यादा खराब। लेकिन अगर चालाक बने और इंसान इमोशनल ना हुआ और दूसरों की मदद ना करने वाला हुआ, सिर्फ स्वार्थी ही हुआ, लेकिन झूठ, चरित्र और संस्कारों के खिलाफ ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। यह है बृहस्पति 10 की हकीकत। तो ये जो है बृहस्पति बहुत ज्यादा यानी कि जिंदगी संवार देगा, और बृहस्पति 10 बहुत ज्यादा काम देगा इंसान की जिंदगी में, और शनि के काम करे तो बहुत ज्यादा शानदार। फिर इस कुंडली में क्या खास बात है, इस कुंडली के अंदर मंगल जो है 5वें घर के अंदर बैठा है, और ये मंगल राहु के त्रिकोण में बैठा है। राहु 9वें घर के अंदर, मंगल 5वें घर के अंदर। मंगल की जैसे ही राहु पर दृष्टि पड़ती है तो राहु शांत हो जाता है, राहु ज्यादा बुरा कभी नहीं करता। तो अब ये जो राहु 9वें घर के अंदर है, जब ये शांत हो जाता है, इसको यानी कि ये बुराई करने के अब इसको सीन ही क्रिएट नहीं होंगे, तो ये राहु 9 शनि को बहुत ज्यादा शानदार बना देगा। जब राहु 9वें घर के अंदर हो और शानदार हो और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि प्राप्त होती हो, तो ये शनि को बहुत ज्यादा शानदार बना देता है। ये सिर्फ राहु 9 की हकीकत है। जब इसको मंगल की दृष्टि प्राप्त हो और कहीं से चोट ना पड़ रही हो, तो कुंडली में शनि बहुत ज्यादा शानदार हो जाएगा। वरना अगर देखा जाए तो इस कुंडली में शनि खराब होकर के बैठा है, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर के अंदर भी बैठा है, और चंद्रमा जब 11वें घर के अंदर खराब हो तो शनि खराब हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इस मंगल की दृष्टि राहु 9 पे, तो ये राहु 9 ने इस चंद्रमा को दबा लिया, और चंद्रमा जो है अब ज्यादा बुरा असर नहीं करेगा। अब बरकत में कमी कर सकता है, लेकिन ज्यादा बुरे सीन क्रिएट नहीं करेगा। तो राहु 9 की वजह से शनि बहुत ज्यादा शानदार हो गया, जो कि सूर्य बुध शनि के मेल को बहुत ताकत दे रहा है और इंसान के काम को बढ़ा रहा है, लेकिन पिता के सुख को मार रहा है, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में है। तो अब ये इंसान एक स्कूल का मालिक है, स्कूल चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि सूर्य बुध शनि के मेल में शनि अच्छा हो गया बहुत ज्यादा, और इस मेल को कहीं से चोट नहीं पड़ रही। इस वजह से ये इंसान आज स्कूल का मालिक है, स्कूल चला रहा है। ये है खास बात। फिर क्या हुआ, ये जो पूरी कुंडली है, इसको सिर्फ शुरुआती महादशा में चोट पड़ी है, और ये शुरुआती महादशा में जो चोट पड़ी है, अगर इसका इलाज हो जाता तो इसके पिता भी नहीं जाते, क्योंकि 8 और 10 का हमेशा टकराव होता है, और पिता भी नहीं जाते। और खास बात, जो शुक्र की जो पूर्ण क्वालिटी होती है इस इंसान को मिल रही होती। अब इस इंसान का काम चलेगा, सारी चीज होंगी, पैसा आएगा, लेकिन चंद्रमा 11 बरकत नहीं देगा। बहुत ज्यादा बुराई बेशक क्रिएट ना करे, लेकिन ये चंद्रमा 11 बरकत को तो मारेगा। लेकिन अब एक खास बात, जब भी चंद्र या शुक्र की महादशा आएगी तो 8 और 11 का सीन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 8 और 11 काम को मार देगा। इंसान की जो सोच होगी उसको पूर्ण रूप से चलने नहीं देगा, और जो भी इच्छाएं होंगी वे कर्म में तब्दील नहीं हो पाएंगी, पैसे में तब्दील नहीं हो पाएंगी। जब शुक्र या चंद्र की महादशा आएगी, जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी, तो यही सीन क्रिएट होगा। 8 और 11 का जो लो है एक्टिवेट हो जाएगा, और इंसान जो है काम धंधे में गिरावट ही पाएगा। यह है खास बात। तो यह है इस इंसान की कुंडली, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार भी है, लेकिन कुछ हिस्सों में डाउन भी है,
और किस तरीके से ये कुंडली देखी जाती है ये आपको मैंने आज बताया।